This is an important concept of Java, that is called the interface. Uh, we learn about abstract class. Now we start about the interface. Then what is the difference? I just tell you that interface is what in abstract class you define a function, and that function is implemented in the derived class. तो काली जोटा पढ़ी सेटा होची कोन abstract class रे आमे function define करिवा आउ से function टा आमे यूज करिवा कोठी ना derived class रे यूज करिवा सेमती इंटरफेस रे आमे function define करिवा जादर के कोनोसी फंक्शनलिटी रहिबोनी आउ से फंक्शनलिटी से जो फंक्शन टा आमे डिफाइन करिवा से फंक्शन टा कोठी इंप्लीमेंट हवा ना जो क्लास टा इंटरफेस को यूज करिवो तो पब्लिक इंटरफेस is a contract between the client code and the class that implement the interface. A Java interface is a formal declaration of such contract in which all method contain no implementation. Okay, माने इंटरफेस रे हमें फंक्शन डिफाइन करिवा से फंक्शन रो कोनोसी फंक्शनलिटी रहिबोनी आउ से फंक्शन टा हमर डिराइव क्लास रे यूज होबो माने डिराइव क्लास नो जो क्लास इंटरफेस को यूज करिवो तो सेठी क्वेश्चन आसीबो मन रे कि आमे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे फंक्शन डिफाइन कले आउ से फंक्शन टा डिराइव क्लास रे यूज होला इंटरफेस रे भी आमे फंक्शन डिफाइन करिवा आउ सेटा भी हमर डिराइव क्लास रे यूज होबो माने जो क्लास टा इंटरफेस को यूज करियो देन व्हाट इज द डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे आमे फंक्शन डिफाइन करिवा से फंक्शन टा डिराइव क्लास बा चाइल्ड क्लास रे यूज होबो इंटरफेस रे आमे फंक्शन डिफाइन करिवा जादर के कोनोसी इंप्लीमेंटेशन रहिबोनी से फंक्शन टा हमर यूज होबो कोठी ना जो क्लास टा हमर इंटरफेस टा को यूज करियो देन व्हाट इज द डिफरेंस बोथ आर द सेम सेठी फंक्शन डिफाइन होतला डिराइव क्लास यूज करा होतला एठी इंटरफेस रे आमे फंक्शन डिफाइन करिवा जो क्लास इंटरफेस को यूज करिवो से क्लास ही से इंटरफेस टा को इंप्लीमेंट करिवो बा फंक्शनलिटी दबो एठी गोटे डिफरेंस होची इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज फोर्सिंग यू फॉर द इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे जो हमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करिवा से फंक्शन टा को यूज करिवा पई हमको इनहेरिटेंस पास करिया को पड़िबो किंतु इंटरफेस रे हमको इनहेरिटेंस पास करिवा दरकार नै जे कोनसी क्लास इंटरफेस को जदी यूज करिवो से क्लास एलिजिबल हे जिवो जे इंटरफेस रा फंक्शनलिटी टा को डिफाइन करिवो मेनी unrelated class are linked up with each other through the interface it's just like हमें जदी कहिबा गोटे व्हाट्सएप ग्रुप हमें बनैचे गोटे सपोज कॉलेज रो हमें गोटे बनैले सपोज हमें धर मु जो ट्रेनिंग नौची आपे गोटे इंटरफेस हमें गोटे ग्रुप मु बनौची से ग्रुप रे कोन होबो ना मेनी unrelated thing means you both are from the different college you are from dreams Atmajyoti from KIT and other students are from the different colleges but we are in a same group as we are unrelated to each other we are not having any friendship or anything but as we take the common training we are belong to the same portfolio or same group so that is the interface many unrelated class which are not having any kind of relationship is linked up with each other through the interface a public interface is contract between the client code and the class that implement interface in Java interface is a formal declaration of a such a contract which all method contain no implementation माने इंटरफेस रे आमे मेथड डिफाइन करिवा से मेथड टा हमर यूज हबो कोठी ना जो क्लास इंटरफेस टा को यूज करिवो and as we know that Java doesn't support multiple inheritance
जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करे नहीं, बट जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द केस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस रे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस से यूज करियो। तो जावा इंटरफेस इज ए फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ए सच ए कॉन्ट्रैक्ट in which all method contain no implementation and multiple inheritance is implemented in the interface। जेमती कि आमे गोटे एग्जांपल नबा ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस जो थिंगटा अछि हमर टीवी रे ब्राइटनेस अछि, लैपटॉप रे ब्राइटनेस अछि, आमे जो कंप्यूटर मॉनिटर यूज करछे सेठी ब्राइटनेस अछि। तो brightness is one concept, it is present everywhere, it is present in your mobile phone, it is present in your television, it is present in your computer monitor, so everywhere this part is present। so java interface is a formal declaration of such contract where you have to define a method and that method is implemented in the class those are using the interface। ओके बुझेला आत्मज्योति शुभम? यस सर। तो बेसिकली आमे जो इंटरफेस टा यूज करिवा जावा हमर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करिवो इन द केस ऑफ इंटरफेस रे हमर मल्टीपल इनहेरिटेंस पास करिवो। दिशा हमें एटा इंटरफेस पढुचे। इंटरफेस टा जेमते कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करूथिले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे कोन करा होतला ना हमें केवल फंक्शन डिफाइन करूथिले, से फंक्शन टा हमर यूज होतला कोठी ना डिराइव क्लास रे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिफाइंड फॉर डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड and that abstract method is implemented in the derived class से सेटा यूज होतला। सेमती इंटरफेस रे भी हमें फंक्शन डिफाइन करिवा, से फंक्शन टा हमर जो क्लास टा यूज करिवो से क्लास रे हमें से फंक्शन टा को इंप्लीमेंट करिवा। देन सेटे गोटे क्वेश्चन आसे यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे हमें फंक्शन डिफाइन करछे सेटा चाइल्ड क्लास रे यूज होची, इंटरफेस रे हमें फंक्शन डिफाइन करछे सेटा भी हमर चाइल्ड क्लास रे यूज होची। then what is the difference between this abstract class and interface? There is one difference in abstract class, it support माने इनहेरिटेंस पास कले ही हमें से मेथड टा को इंप्लीमेंट करि परिबा चाइल्ड क्लास रे, किंतु इंटरफेस रे हमें जो फंक्शन टा डिफाइन करिबा विदाउट पासिंग एनी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, हमें कोनोसी बिना इनहेरिटेंस रे हमें इंटरफेस टा को यूज करि परिबा। ओके, सो पब्लिक इंटरफेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट कोड and that code implement the interface। so java interface is a formal declaration of such contract where you have to define a method and that method is implemented, those are the class are using the interface। बुझिला दिशा? Yes, sir. Now what is the actual uses of interface? Just a minute। Okay. So declaring a method, what is the use of interface? You have to define a method that one or more class want to implement।
Okay, determining the object programming interface without revealing the actual body of the classes. So when you are using interface, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ क्लास रो स्ट्रक्चर चेंज करिवा दरकार पड़िबोनी. एब्स्ट्रैक्ट क्लास रे कोन होची ना वी हैव टू pass the inheritance, we change the structure of the classes, but in interface we don't change the structure of existing classes. माने without any kind of class relationship we have to use the interface. Simulating is simulating multiple inheritance by declaring a class that implements several interface. आमे multiple inheritance टा use करि परिबा in the case of interface. Interface रे आमे multiple inheritance use करि परिबा. As we know that Java doesn't support the multiple inheritance, only it support the multiple inheritance in the case of interface. Now I move to the next part. Interface, it is used to define a abstract type. As we define a abstract class, as you know that in the abstract class we define a function and that function is implemented in the derived class. Interface is just like that. It is used to define the abstract type. It is a outline contract for a class. Okay, it is similar to a abstract class containing only public abstract method. Okay, it is similar to a abstract class. Abstract class रे कोन होतला आमे जो मेथड टा डिफाइन करतला सेटा abstract method होतला. से मेथड रो कोनोसी इंप्लीमेंटेशन होनुतला. से मेथड टा हमर कोठी यूज होतला ना हमर डिराइव क्लासेस रे यूज होतला. एटा होची सेमती. It can contain constant field. Interface can contain constant field. It can be used as a reference type. Interface ta reference type ପାଇଁ use करा जाए. It is essential component for many design pattern. When when you are going to the Java GUI application, okay, आमे तरा graphic user interface define application बनैबा से समय ए इंटरफेस टा हमरो बहुत काम रे लागिवो. माने we have to use the same interface for many times. So for using the interface, like for passing the inheritance pass करिबा को हेले हमें extends keyword use करूथले. Interface टा use करिबा को हेले हमें implements keyword use करिबा. Implements keyword is used to implement an interface. So rules for access modifier. Okay, for a method of an interface, it is abstract and public by default. हमें जो method टा define करिबा interface रे, by default it is abstract and public. It cannot be declared as private and protected. You cannot define this method as private and protected. Interface field, public, static and final implicitly. Interface field, हमें interface रे जो variable define करिबा, it is public, static and final. It must be constant. Okay, so interface is constant. Public void turn on and public void turn off. एटा हमें define करिबा. तो interface रे हमें जो भी function define करिबा सेटा होची public हवा, static हवा, final हवा by default. एटा सबले मन रखियो. आउ जो भी function देखेटी function define कराला public void turn on
पब्लिक वॉइड टर्न ऑफ ए फंक्शन टा डिफाइन कराला कोठी इंटरफेस रे एठी केवल फंक्शन टा डिफाइन कराला किंतु इंप्लीमेंट हेलानी एटा केमिति इंप्लीमेंट हबो ना जो क्लास इंटरफेस टा को यूज करिवो से क्लास आर फंक्शनलिटी दबो मु एबे प्रोग्रामेटिकली देखिले तमे आउरी क्लियर हे जिवो so I will show the interface example. एटी डिफाइन कराला इंटरफेस इंटरफेस शेप एटी फंक्शन डिफाइन कराला void draw फंक्शन then class rectangle implement shape okay class rectangle implement shape public void draw function देखो एटी फंक्शन टा हमें डिफाइन कले एटी हमर इंप्लीमेंट हैला public void draw function इट्स शोइंग यू drawing rectangle okay then मु इंटरफेस टा को केमती कॉल करिवि हम इंटरफेस टा को दीटा वे रे कॉल करि परिबा आइदर जो क्लास यूज करूचे देखो हमें जतबे इनहेरिटेंस पास करूथिले हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करूथिले इंटरफेस टा को यूज करबा को हेले मन रखिबो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करा जिवो फॉर यूजिंग द इंटरफेस इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज देन पब्लिक वॉइड ड्रॉ फंक्शन एटी ड्रॉ फंक्शन मु डिफाइन करली माने एटा केवल डिक्लेयर हैला देखो एटी इंप्लीमेंट हैला ए जगह रे तापर इंटरफेस टा केमिति कॉल हबो आइदर मु इंटरफेस रो ऑब्जेक्ट बनेबी शेप ऑब्जेक्ट न्यू रेक्टेंगल ओके तापर मु शेप ऑब्जेक्ट थ्रो रे मु ड्रॉ फंक्शन टा को कॉल करिवि ओके शेप ऑब्जेक्ट देन ड्रॉ फंक्शन देन नाउ I will create a object of rectangle तापर मु rectangle class रा object बनेबी वा rectangle class रा object बनेबी rectangle shape new rectangle माने दीटा वे परिबा आइदर मु shape रा object बनेबी से object थ्रू मु draw function को कॉल करबी और else मु rectangle class रा object बनेबी rectangle class रा object बनेबी से object थ्रू रे मु draw function टा को कॉल करबी so in the two way I call the function so now I run the file see there ए फंक्शन है सो कला ड्राइंग और एल्स मु ए जो ऑब्जेक्ट बनै छी और एल्स मु आ गोटे ऑब्जेक्ट बनै परिबी एटा को कमेंट देबी एबे रेक्टेंगल क्लास को ओपन करिवि
ଏଠି ବି ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଆତ୍ମଜ୍योति, ଦିଶା, आशीष, मनीषा, शुभम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ଏବେ इंटरफेस रो आउ एग्जांपल देखौची। देखो इंटरफेस केतरा इंटरफेस मु डिफाइन कर देखो इंटरफेस शेप आ भीतर रहला void draw फंक्शन इंटरफेस एरिया आ भीतर रहला कैलकुलेट फंक्शन देन रेक्टेंगल क्लास रेक्टेंगल इंप्लीमेंट्स शेप एंड एरिया देखो गोटे क्लास मल्टीपल इंटरफेस को यूज करि परिबो जेतला मल्टीपल इंटरफेस को यूज करूची एठी हमें कॉमा सेपरेशन यूज करिवो एटा मन रखियो सब बोले जेतले हमें जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन करिवो एटा यूज हो तो फर्स्ट रेक्टेंगल इंप्लीमेंट शेप एंड एरिया तो एठी हमें दीटा इंटरफेस यूज कले शेप एंड एरिया then this rectangle class is able to implement the function draw function and area function तो draw और calculate function एठी implement कला के draw देखेला एठी calculate देखेला तापर आमे कोन कले ना रेक्टेंगल क्लास रे मु ऑब्जेक्ट बनेली से ऑब्जेक्ट रे मु draw function को कॉल कली calculate function को कॉल कली मु एटा रन करूची drawing rectangle and calculating okay so एटा दीटा डिफाइन हैला एटा बुझियला शुभम आशीष Yes, sir. okay next example of interface
देखो इंटरफेस एक्स एटी रहा शो फंक्शन इंटरफेस वाई आ भीतर रहा शो वन फंक्शन इंटरफेस जेड which is extends from x and y interface x interface y interface z extends from x and y which contain a display function okay then yy implements z function yy implements z function void show it method of interface x void show one method of interface y देखो ये देखो जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस आम जानते जे जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस किंतु इंटरफेस रे देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जेड इज एक्सटेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई बोथ आ खाली जदि वाई वाई क्लास टा जदि जेड को इंप्लीमेंट करूची देन वाई वाई क्लास इज एबल टू गिव द फंक्शनलिटी ऑफ शो शो वन एंड डिस्प्ले तीन टा जगह फंक्शनलिटी दे पाइला शो रे देखला मेथड ऑफ इंटरफेस एक्स शो वन ने देखला मेथड ऑफ इंटरफेस वाई डिस्प्ले देखा मेथड ऑफ इंटरफेस जेड एबे आमे वाई वाई क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले ओबी ए ओबी ऑब्जेक्ट थ्रू रे आमे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कले शो फंक्शन को कॉल कले एंड शो वन फंक्शन को कॉल कले बुझेला Yes, sir. शुभम आशीष आत्मज्योति रिप्लाई करो बुझेला कि नहीं ना हम आउथरे बुझे Yes, sir. yes sir बुझिए এটা बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एबे जोडा को पढ़ा होची बहुत इंपोर्टेंट ने এটা তোমার ডেভেলপিং রে ইউজ होची এগুলা सब देखो मेथड ऑफ इंटरफेस जेड मेथड ऑफ इंटरफेस वाई मेथड ऑफ इंटरफेस एक्स एंड वाई अप टू आरए आमे जहाँ पढ़िले दैट इज सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग तुम आगुरी भी सी सी प्लस प्लस ये सब पढ़ी ता भीतर एगुड़ा सब यूज होता किंतु आफ्टर दैट आम इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कास्टिंग ये सब जो यूज करुचे दैट इज रियली वर्किंग इन ए डेवलपिंग पार्ट डेवलपिंग रे ये जिनस पूरा यूज हो प्रॉपर्ली देखिबो जो वीडियो भी मु दउची ताको एगेन देखिबो भलो से एंड जहाँ भी डाउट रहिबो मते कहबो मु एगेन रिपीट करिवि किछि हरिड होवार नै आई विल रिपीट इट एगेन एंड अगेन किछि माने एबे भी कॉलेज कॉलेज भी बंद हो जिवो प्राय तुमरो तेणु आराम से बसिक ट्रेनिंग नब किसी असुविधा नहीं आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम एंड रिपीट इट नो प्रॉब्लम ऑन दैट किंतु यू हैव द गुड हैंड ऑन द प्रोग्रामिंग दैट मोटो आई हैव माने ए कोर जावा तमे जदि ग्राफ कर नउछ you can do any program or you can have the what good hand in other programming language तम कैरियर तम डेटाबेस पाई कैरियर करि परिबो सब जगह कैरियर करि परिबो एटा को पूरा भल से सिखिबो तुमे मोबाइल ऐप डेवलपर हे परिबो वेब ऐप डेवलपर हे परिबो किंतु कांसेप्ट जदि तमरो वंस आदर क्लियर अछि विदाउट एनी हेल्प यू कैन गो थ्रू दैट तमे आराम से करि परिबो कोनोसी जिंस तम रहिबोनी तो जेपर्यंत न शिखिच मन नहीं तुम्हें रिपीट कर से वीडियो गुड़ाक दौर रिपीट कर डाउट्स पचार आई विल एगेन टेक द सेशन आज जदि ये सेशन भी क्लियर न हो मत कह मुझे नेक्स्ट सेशन भी नेबी ओके तुम पूरा टॉपिक से टॉपिक लिखिक रख मत कह मु एगेन ताको रिकॉल करेबी किसी असुविधा नहीं बुझला it is your class so be free it is not like that college classes तुम्हारा क्लास तुम्हें बुझीबो भल से तुम वे रे ही चलियो okay so it is all the thing of interface then I move to the very interesting chapter that is called as the exception handling chapter
Okay, so now comes to the errors and exception. तो normally तुम्हें ଯେତେବେଳେ program କରିଥିବ, so at the time of writing program, आज पर्यंत जिते भी प्रोग्राम କରିଛ ତା ଦେହରେ error ଆସିଥିବ, so error ଆସିଲେ that you found that uncomfortable, like error ଆସିଲା run ହଉନି program, but actually when you run the program at a time and you are giving a result, you are finding the output, that means you are not learning anything. हमें किसी learn कलेनी, हमें जदि error पाइबा program रे, जदि हमें 100टा error पाउचे गोटे program रे, that means I learn 100 technique or 100 technology or 100 learning thing to solve a particular problem. माने मते से प्रोग्राम टारे 100 वे रे मते बनेवा पई 100 वे रे ताको सॉल्व करिया पई मो पई एक्सपीरियंस आसी गयो. Error when you solve out, it gives you experience. Output is not giving you experience. Error is giving you experience. In a software programmer, as a programmer, output is not important, error is important. If you found the error, the error is make you as a experienced developer or good hand developer. तो जेमते कि आमे जेतले नॉर्मली आमे ट्रैफिक रे जाउचे गोटे रास्ता रे जेतले आमे अक्वेंटेड रहउचे को जगह रे ट्रैफिक भरा होउची को जगह रे चेकिंग होउची सेटा आमे वेल नोन गोटे अलगा लोक को सेटा जाना नथिबो जोटा आम आज जो रास्ता आमे जानचे एई छकरे मेडमेंट चेकिंग हबो एई छकरे नाही तो वी हैव द कॉसेस ऑन दैट इज नॉर्मल थिंग इन ह्यूमन बीइंग वी नो दैट ओके एंड similar way that means what how you know that because of तुमे केबे फाइन देइछ किंबा केबे सुनिछ किंबा केबे देखिछ जे ए जगह फाइन कटा so that you are cautious on that. Okay, error is just like that. Okay, when you are writing a program, when the error will come, it stop the execution of your program. ये program रो execution को stop कर दो. It is not giving you the output. Then that error is also 3 type. What is that error? One is your syntax error, one is your you can say a logical error, another is your runtime error. So 3 type of error is present: syntax error, logical error, another is runtime error. So syntax error is what, like when your keywords are misspelled, punctuation is omitted, is called as a syntax error. When keywords are misspelled, punctuation is omitted, is called as a syntax error. माने जोठी हमर कैपिटल सिस्टम लिखिबार थिबो से जगह मो स्मॉल एस लिखिबी, जो जगह मो सेमीकोलन देवार थिबो सेमीकोलन लिखिबिनी. So that is also generating an error. So handling that is called as a syntax error. Logical error means what? Now you write a program properly, mo program correctly likhichi, but you can say like it is not giving you the desired output. मते output ठीक से दिखाओ नहीं. So I have write the program properly, but as per my requirement, it is not giving me the output. So that is called as your what? You can say it is a लॉजिकल एरर. जेमते कि मु दीटा नंबर नेबी आ दीटा नंबर भितर कोटा ग्रेटर बोली मु चेक करिवि, तो सेति पय मते दीटा इनइक्वल वैल्यू नवा पड़िबो. माने गोटे 10 नेबी गोटे 20 नेबी तापर मु कंपैरिजन करिवि. किंतु जदि से समय मु दीटा को इक्वल वैल्यू नेबी, ए जगह रे 10 नेबी, बी जगह रे भी 10 नेबी, फॉर चेकिंग द इक्वालिटी मु जदि कोनोसी कंडीशन पास न करिछि, देन it is not giving me the correct output. Okay, so that is, or it is not even show me the output. So that is called as your you can say it is a logical error. माने हमर प्रोग्राम टा कंपाइलेशन भी हे जीवो, एग्जीक्यूशन भी हे जीवो, बट मोर एक्सपेक्टेड रिजल्ट से शो करिवोनी. तो से जगह रे ताको कुहा जाए हमर लॉजिकल एरर. Runtime error is what? Now we are not expecting that error will comes to our program, but it comes. मो रास्ता रे जाउची, मो गाड़ी पंक्चर हे गला. आजी खरा दिन अछि, हठात ऊपर काला वैसा के आसीबो, वर्षा हबो, हमें ओदा हे जिवा.
So that is a exception where we're not expecting that kind of error is coming with us, but it is happened. Mobile हठात खराब हो जाइए, मोबाइल धरिच हठात पानी रे पड़ी जाइए, तो you are not expecting कि चाहिए जे मोबाइल टा मोर पानी रे पड़ी जाऊ, कि चाहिए जे मु उदा हे जीवी, कि चाहिए जे मु बाइक रे जाउछ मो बाइक टा पंक्चर हे जाऊ, कि एक्सीडेंट हो जाऊ. So that is, you can say, that is called as the runtime error. You are not expecting, but that kind of error will come. So is there any possibility that you have to avoid this kind of exception? Yes. এই এরর runtime errorটাକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର. ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରେନକୋଟ୍ କିମ୍ବା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି. So that means ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେନକୋଟ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ରଖିବା, that doesn't mean every day that raining is happen or every day ଆମକୁ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛତା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ମେ ବି ଆଜି ବର୍ଷା ନ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ହେଇପାରେ. So we have precaution on that. ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ସ୍ୱେଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଶୀତରୁ ରହିବା ପାଇଁ. So that means we are not stop the winter, we are not stop the rain, but we have to do our work by taking the precaution for you. So that is called as the exception handler. Exception handler means you cannot stop the error will come, but you handle that situation, you have to go ahead. So that is called as the exception handler. Error, it is handled to create a reliable application. It result of application box and it is beyond the control of your application. Exception is called as the runtime error. When this kind of error will come, then it shows the abnormal behavior. बेले बेले तुम सिस्टम टा हैंग हो जाए. आम भी मझे मझे फेस करें, मु पढ़े समय बेले बेले हैंग हो. So we are not expecting hang हे जाउची ये होची, किंतु ताको भारियो पई नो रिस्टार्ट करूची. हठात आमे यदि सिस्टम काम न करूची, आमे डायरेक्ट ताको शट डाउन कर दउचे, अगेन आमे ताको रिस्टार्ट करिकि आमे चलाउचे. So that thing we have to use. कटिगले आउथरे जॉइन करिवो सेम लिंक रे. It disturb the normal flow of your application, that is called your exception. ए exception ताको हैंडल करिया पई आमे डिफरेंट टाइप रो exception handler यूज करिवा. So okay, it will over. Now the exception will come. This one is the exception.